एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। देखो इस तरह का डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग पहले भी ले चुके हैं। जैसे किसी आवेशित चालक का विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी चार्ज कंडक्टर, इसको हम लोग पहले निकाल चुके हैं। और इसका आधार क्या था, पहले इस चीज़ को समझो कि क्या आधार था हम लोग को उस कैपेसिटर का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने का। उसका आधार था कि इफ़ वी आर चार्जिंग एनी कंडक्टर योर स्फेरिकल कंडक्टर, सपोज दैट, जब हम लोग किसी चालक को अगर आवेशित करते हैं तो आवेशित करने के क्रम में जब कुछ चार्ज चालक पर चले जाता है, उसके बाद जब उस पर चार्ज देते हैं तो जो चार्ज उस पर चला गया वो चार्ज अब आने वाले चार्ज का क्या करेगा, विरोध करेगा। बिकॉज बोथ चार्ज इज इन सेम नेचर और ड्यू टू सेम नेचर रिपल्सन टेक्स प्लेस। इट मीन्स रिपल्सन वहाँ पर जगह ले लेता है, रिपल्सन के कारण चार्ज अब जाना नहीं चाहता है, इसीलिए अब चार्ज को कंडक्टर पर ले जाने के लिए क्या करना होगा, एक्सटर्नल वर्क डन, बाह्य कार्य करना होगा। और बाह्य कार्य करने में अब जो बाह्य कार्य करते हैं हम लोग, वही कार्य, वही हम लोग को एक्सटर्नल एनर्जी उस कंडक्टर में किस रूप में संचित हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट है। अब देखो कैपेसिटर्स में भी हम लोग कॉन्सेप्ट वही यूज करेंगे कि जब इस पर चार्ज देते हैं तो चार्ज क्या करता है, एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर जाता है, स्थानांतरित होता है, ट्रांसफर होता है चार्ज का, और इसमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना होता है, और यही वर्क डन उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है, स्टोर हो जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर में संचित ऊर्जा। कंसेप्ट पीछे वाले की तरह, डेरिवेशन भी पीछे वाले की तरह ही होगा, सब कुछ इसमें हम लोग को पीछे, लेकिन कंसेप्ट यहाँ हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, जो कंडक्टर, वो हम लोग को किस फॉर्म में है, कैपेसिटर के फॉर्म में। तो लिखो, हेडिंग लगाओ सबको। संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इंग्लिश में लिखा हुआ बोर्ड पर लिख लो। लिखिए, इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट में पहला पॉइंट, जब कोई संधारित्र आवेशित किया जाता है, जब कोई संधारित्र आवेशित किया जाता है, जब कोई संधारित्र आवेशित किया जाता है तो आवेशन की क्रिया में, तो आवेशन की क्रिया में आवेश, आवेश, आवेश संधारित्र के एक प्लेट से दूसरे प्लेट, आवेशन की क्रिया में आवेश संधारित्र के एक प्लेट से दूसरे प्लेट, दूसरे प्लेट को स्थानांतरित होता है। स्थानांतरित होता है, स्थानांतरित होता है। इस क्रिया में, इस क्रिया में किया गया कार्य, इस क्रिया में किया गया कार्य, किया गया कार्य कैपेसिटर या संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा, ऊर्जा के बराबर होती है, ऊर्जा के बराबर होती है।
किया गया कार्य संधारित्र में संचित ऊर्जा के बराबर हो गया। देखो अब ध्यान दो और आगे चलिए आप देखिए एक्सप्रेशन को, इस टॉपिक को देखो एनालाइज। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, देख लीजिए कॉन्सेप्ट क्या है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर लेट कर लिए, माना कि हम लोग मान लिए माना कि आवेशन के क्रम में या कैपेसिटर के आवेशन या चार्जिंग के क्रम में, आवेशन के क्रम में ध्यान दो इधर, आवेशन करने के क्रम में किसी क्षण या किसी टाइम में उपस्थित आवेश q डैश तथा संगत, अगर आवेश होगा चार्ज होगा तो कुछ न कुछ पोटेंशियल भी होगा। इट मीन्स करस्पॉन्डिंग q डैश उस पर चार्ज है, मान लीजिए किसी क्षण हम लोग चार्ज कर रहे हैं और चार्जिंग के हम लोगों को दौरान किसी टाइम पर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इस समय में कितना चार्ज हो गया q डैश, और जब चार्ज आएगा तो पोटेंशियल भी होगा कुछ ना कुछ कंडक्टर का, और इस समय में संगत इट मीन्स करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल हो जाएगा। पोटेंशियल हम लोग मान लेते हैं कितना v डैश। कैपेसिटर की कैपेसिटी हम लोग कह सकते हैं, कैपेसिटर की कैपेसिटी भी कुछ ना कुछ होगा कि कैपेसिटी हो गया कितनी, कैपेसिटी बराबर c हो। देखो अब ध्यान दो, तो हम लोग कैपेसिटर की कैपेसिटी भी यहाँ पर c, अब देख लीजिए यहाँ पर हम लोगों को कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट है कि आप जो चार्ज कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, और यह वर्क डन ही आपको किस चीज़ के बराबर है, स्टोर्ड एनर्जी के बराबर है। तो हम लोग देख रहे हैं अभी इस पर q डैश, इस सिचुएशन में हम लोग का कैपेसिटर पहुंच चुका है। तो हम लोग कह सकते हैं इस सिचुएशन में एक सूक्ष्म आवेश इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चार्ज dq देने में किया गया कार्य या वर्क डन जो है, या हम लोगों को dw हो जाएगा क्योंकि छोटा चार्ज दिए है, और यही चार्ज हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी, इट मीन्स हम लोग इसको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर भी हम लोग कह सकते हैं, या एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर भी कह सकते हैं। अब देखो फार्मूला सबको मालूम है, जो बेस कुछ रफ वर्क में कि सबसे पहले v बराबर होता है W/Q, तो W बराबर क्या हो गया v इंटू क्यू। तो इट मीन्स ये जो हम लोगों को dW है ये du के बराबर होगा, u मतलब पोटेंशियल एनर्जी, और ये du जो है अभी अकॉर्डिंग टू फार्मूला v इंटू क्यू। तो हम लोग को किस पोटेंशियल पर है कंडक्टर, और कितना चार्ज हम लोग दिए हैं dq। अब dq दिए है तो c बराबर सबको मालूम होगा, c बराबर q/v, और यहाँ पर हम लोग अगर v को यहाँ लाते हैं तो v बराबर q/c। अब q/c तो यहाँ पर हम लोग को du बराबर हो गया v डैश का मतलब हो गया q/c। तो q नहीं यहाँ पर, क्योंकि v डैश जो पोटेंशियल है वो किस चार्ज के करस्पॉन्डिंग q डैश, इसलिए q/c, और यहाँ पर क्या हो गया dq। इट मीन्स एक स्मॉल वर्क डन under this condition we can obtain dW, or this dW is du, or the value of du is this. So we are calculating total potential energy या total energy stored in capacitor। हम लोग कैपेसिटर में टोटल एनर्जी कितना स्टोर्ड हुआ उस चीज़ को ज्ञात करेंगे। तो इसका मतलब टोटल चार्ज कितना दिए हैं उस पर हम लोग को कंसीडर करना होगा। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या हो गया, अगर हम लोग इसको u मानते हैं तो जितना भी छोटा छोटा u हुआ सबको जोड़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ du, और हम लोग जीरो से लेकर, इट मीन्स कंडक्टर जब तुम्हारा कैपेसिटर बिल्कुल अनावेशित था, उस पर कोई चार्ज नहीं था, तब से लेकर मान लो हम लोग कहाँ तक चार्ज कर रहे हैं। तब हम लोग यहाँ पर सिर्फ इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, और इंटीग्रेशन सॉल्व करके यहाँ पर q'/c इंटू क्या हो गया dq, और 0 to कितना हो जाएगा। अब देखो इंटीग्रेशन सिर्फ किस टर्म का होगा, जिसके साथ d लगा हुआ डिमिस हम लोगों को, तो यहाँ पर c जो है वह बाहर हम लोग निकाल लेंगे, तो 1/c इंटीग्रेशन 0 to q, और ये हो गया तुमको q डैश, और q डैश पर पावर कितना 1,
1, ये 1 और ये हो गया तुमको डी क्यू। इसको सॉल्व करना है, यही हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी टोटल वैल्यू हो जाएगा। जल्दी करो। इस फैन को बंद चला दो, तो इस फैन को वहाँ से ये बीच वाला चला दो, वो पीछे वाला बंद करो तुम लोग, ज़्यादा आवाज़ होगा। सुनाई नहीं देगा, अगर पंखा चलाओ चला लो, लेकिन सुनाई नहीं देगा। चलिए आगे बढ़ाएं। तो जो सब इंटीग्रेशन सीख लिए हो तो वह सब सॉल्व कर सकते हो। मिटा देना अब। चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिए, इसको आगे सॉल्व करें हम लोग। तो यहाँ पर u बराबर हो गया 1/c, और देख लो इंटीग्रेशन टर्म q डैश का पावर 1 है, तो जो पावर होगा तो इट मीन्स यहाँ पर q डैश का स्क्वायर हो जाएगा। अब बाय हो गया 2 और 0 से लेकर कहाँ तक q। देखिए अब यहाँ पर अगर फिर देखो 1/c, तो एक बार अपर लिमिट है माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट है तुमको q, तो q का स्क्वायर है बाई 2, और लोअर लिमिट तो 0 ही है, इसलिए उसको हम लोग छोड़ ही दे रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया 1/2 q स्क्वायर है बाय c।
और ये हम अब इसके बाद ये तो फार्मूला एक हो ही गया, तुमको u का वैल्यू जो है यहाँ पर तुम निकाल ही लिए। इसके अकॉर्डिंग अगर तुमको और अगर फार्मूला के बारे में जानकारी है तो तुम इसको और ड्राइव कर सकते हो। जैसे चूँकि हम लोग c बराबर जान रहे q बाय v, तो यहाँ हम लोग को q बराबर कितना हो जाएगा c भी, तो यहाँ पर u बराबर हम लोग कह सकते हैं, इसीलिए u बराबर हो जाएगा 1/2 और q के जगह हम लोग कितना रख सकते हैं c भी, तो इसमें c भी का स्क्वायर बाय कितना हो गया c, तो 1/2 c स्क्वायर v स्क्वायर बटे c, तो इसमें c कैंसिल, u बराबर हो गया 1/2 c v स्क्वायर। ये तुमको वैल्यू आ गया, ठीक है। ये इस पर आधारित एक क्वेश्चन तुमको अवश्य रहेगा एग्जाम में, या सभी एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है।